चलिए, मैं आपका हेल्थ इंस्पेक्टर और आज हम एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ की गहराई से जांच करने वाले हैं, हेपा फिल्टर टेक्नोलॉजी। हम ये देखेंगे कि ये काम कैसे करती है, इसके नियम क्या हैं और ये पक्का करेंगे कि सब कुछ मानकों के हिसाब से हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो निरीक्षण शुरू करते हैं। ये रही हमारी आज की मूल्यांकन सूची। हम इन फिल्टर्स के पीछे के विज्ञान को समझेंगे, सरकारी नियमों पर नजर डालेंगे और असल दुनिया में इनके इस्तेमाल की जांच करेंगे। तो चलिए ऑडिट का पहला काम शुरू करते हैं। सबसे पहले उस आम गलतफहमी को दूर करते हैं जो इन ज़रूरी उपकरणों के बारे में फैली हुई है। हाँ, ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पूरी तरह से गलत है। असलियत में जो विज्ञान इसके पीछे है, वो कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प है। ये कोई सीधी साधी छटाई की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हेपा कोई ब्रांड का नाम नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड है, एक सर्टिफिकेशन है। और इसकी बनावट किसी सीधी साधी जाली या छलनी जैसी नहीं होती। इसे समझिए कि ये एक घना उलझा हुआ जंगल है जिसे हवा में मौजूद छोटे से छोटे कणों को फंसाने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। अब आती है सबसे दिलचस्प बात, ये फिल्टर इतने असरदार क्यों हैं? क्योंकि ये कणों को पकड़ने के लिए सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 अलग-अलग वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक-एक करके इनकी जांच करते हैं। पहला तरीका काम करता है सबसे बड़े और भारी कणों पर। सोचिए, हवा तो फाइबर के आसपास से मुड़कर निकल जाती है, लेकिन ये भारी कण अपनी रफ्तार की वजह से मुड़ नहीं पाते। नतीजा, वो सीधा जाकर फाइबर से टकराते हैं और वहीं चिपक जाते हैं। दूसरा तरीका है मीडियम साइज के कणों के लिए। ये कण हवा के साथ बहते तो हैं, लेकिन इतने बड़े होते हैं कि अगर फाइबर के जरा भी पास से गुजरें तो उससे छूकर अटक जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे वेलक्रो सूट पहने कोई दीवार के पास से गुजरे और चिपक जाए। और यहाँ पर विज्ञान थोड़ा और मजेदार हो जाता है। सबसे छोटे कण वो सीधी लाइन में नहीं चलते। हवा में मौजूद गैस के अणुओं से टकराकर वो जिग-जैग तरीके से नाचते हुए चलते हैं। और इसी बेतरतीब चाल की वजह से उनके किसी न किसी फाइबर से टकराने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और आखिर में चौथा तरीका, जो कुछ एडवांस फिल्टर्स में एक एक्स्ट्रा लेयर की तरह काम करता है। ये फिल्टर एक स्टैटिक चार्ज का इस्तेमाल करते हैं जो एक चुंबक की तरह काम करता है और कणों को अपनी ओर खींचकर पकड़ लेता है। इससे फिल्टर की ताकत और भी बढ़ जाती है। चलिए, फिजिक्स तो हमने समझ ली, अब बात करते हैं नियमों की, कंप्लायंस की। क्योंकि जब मामला सेहत से जुड़ा हो, खासकर मेडिकल माहौल में, तो सख्त नियम बहुत जरूरी हो जाते हैं। ये नंबर याद कर लीजिए, 99.97%। अमरीकी ऊर्जा विभाग के मुताबिक एक असली हेपा फिल्टर को 0.3 माइक्रोन साइज के कम से कम 99.97% कणों को हटाना ही होगा। ये एक न्यूनतम नॉन नेगोशिएबल जरूरत है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही कोई फिल्टर किसी अस्पताल में बीमारी फैलने से रोकने जैसे काम के लिए इस्तेमाल होता है, तो FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मैदान में आ जाता है। तब ये सिर्फ एक एयर फिल्टर नहीं रह जाता, ये एक मेडिकल डिवाइस बन जाता है। FDA की क्लासिफिकेशन प्रणाली को देखिए। अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली HEP यूनिट्स क्लास 2 में आती हैं, मतलब मध्यम जोखिम। इसका सीधा मतलब ये है कि इन्हें बेचने से पहले निर्माताओं को ये साबित करना पड़ता है कि उनका डिवाइस सुरक्षित और असरदार है। अब एक सवाल जरूर मन में आता है कि ये 0.3 माइक्रोन का आंकड़ा ही क्यों? ये कोई ऐसे ही चुना हुआ नंबर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ठोस विज्ञान है। चलिए समझते हैं। इस चार्ट से पूरी कहानी साफ हो जाती है। असल में 0.3 माइक्रोन वो साइज है जिसे पकड़ना किसी भी फिल्टर के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। देखिए, बड़े कण तो सीधे टकरा जाते हैं और छोटे कण जिग-जैग मोशन की वजह से पकड़े जाते हैं, लेकिन 0.3 माइक्रोन वाले कण बीच में फंस जाते हैं। इसलिए अगर कोई फिल्टर इस सबसे मुश्किल साइज को 99.97% पकड़ सकता है, तो इसका मतलब है कि वो बाकी सभी साइज को तो और भी आसानी से पकड़ लेगा। तो अब हम अपने निरीक्षण के आखिरी पड़ाव पर हैं। आइए अब उन सिस्टम्स की सीधी तुलना करते हैं जो अस्पतालों जैसे जरूरी माहौल में इस्तेमाल होते हैं और जो आमतौर पर घरों में पाए जाते हैं। ये फर्क जानना बहुत जरूरी है। फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है अस्पताल ग्रेड सिस्टम, जिस पर FDA का रेगुलेशन है, जिसे अपनी क्षमता को साबित करना होता है। दूसरी तरफ है घरेलू प्यूरिफायर, जिनके लिए अक्सर हेपाटाइप जैसे मार्केटिंग शब्द इस्तेमाल होते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस की कोई गारंटी नहीं होती। इसीलिए इन दोनों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो हमारा निरीक्षण यहाँ समाप्त होता है।
हेपा फिल्टर सिर्फ एक मशीन नहीं, ये फिजिक्स और नियमों का एक बेहतरीन मेल है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें नजर नहीं आती पर बेहद जरूरी है और ये सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हमारे आसपास और कौन सी ऐसी तकनीकें हैं जो हर दिन चुपचाप हमारी रक्षा कर रही हैं।